दोस्तों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर तो अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है, हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 ऐसी वजह बताऊंगा जिससे कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होने के बावजूद भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें बैंक्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं ना, तो पूरी दुनिया भर की ताकत आपके पास आ जाती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पिछले 6-7 महीने से या फिर पिछले 1 साल से थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, तो आपसे कोई आपका इनकम प्रूफ नहीं मांगता है, आपसे आईटी रिटर्न भी कोई नहीं मांगता है। सिर्फ आपका थोड़ा बहुत जो क्रेडिट स्कोर है उसे ही चेक किया जाता है और आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। आपको बैंक्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, आपको बैंक वालों को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। वो लोग आपको कॉल करेंगे और आप सिर्फ फोन के जरिए ही अप्लाई कर सकते हो और आपसे कोई नहीं पूछता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जॉब करते हो या फिर नहीं। यही है ताकत अगर आपके बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं। हाँ, सामने से वो पूछते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपकी जॉब है या फिर नहीं है, बस वो फॉर्मेलिटी के लिए आपसे पूछते हैं। अगर वो देखेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं। प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड में बैंक वाले क्रेडिट ब्यूरो से सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, मतलब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपने सही समय पर रिसेंटली पेमेंट किया है या फिर नहीं है, बस वही चेक करते हैं। वरना अगर आप खुद क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो बैंक वाले क्या करते हैं, क्रेडिट ब्यूरो पे हार्ड इंक्वायरी करते हैं। हार्ड इंक्वायरी से आपका क्रेडिट स्कोर घटता है, डिक्रीज होता है। आप अगर खुद यहां पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करोगे उसमें सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। सॉफ्ट इंक्वायरी से आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप बार बार खुद अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो चेक करोगे तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर हार्ड इंक्वायरी हो जाती है और वहां पर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। इसलिए हमेशा आपको यही रिकमेंडेशन रहती है कि अगर आपको सच में क्रेडिट कार्ड की जरूरत है और आपको पता है कि आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो और उसमें अप्रूव होने का चांस भी ज्यादा है, तभी आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। वरना होगा क्या कि आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी हार्ड इंक्वायरी की वजह से नीचे आ जाएगा। तो अब मैं आप सभी को 5 ऐसी वजह बताता हूं जिससे कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होने के बावजूद भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 1 पे क्या है, वो है इनएडिक्वेट इनकम, यानी कि आपके पास इनफ इनकम नहीं है। आप प्रॉपरली एक स्टेबल इनकम या फिर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट नहीं कर पाते हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, हो सकता है रिसेंटली आपने कोई इंस्टेंट पर्सनल लोन लिया होगा जिससे कि आपने सही समय पर रीपे करने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर गया होगा, या फिर हो सकता है कि आपको पहले कोई क्रेडिट कार्ड मिल गया होगा जिसमें अच्छे खासे बेनिफिट्स नहीं है, उसमें आप टाइमली रीपेमेंट करके आपने अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नया क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपको एक नया क्रेडिट कार्ड तभी मिलेगा जब आपके पास इनफ इनकम है, यानी कि आपकी इनकम ज्यादा है। अलग अलग बैंक्स में क्राइटेरिया अलग अलग है, आपको वो चेक करना पड़ेगा, बैंक वालों को पूछना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनल चेकिंग करते हैं। तो बेसिकली आपके पास इनफ इनकम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हाई डेट टू इनकम रेशियो। इसका मतलब क्या है, हो सकता है आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, हो सकता है आप महीने में 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, इसके बाद भी आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। इसकी वजह क्या है, डेट टू इनकम रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम है 50,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन आपने पहले से कर्जा लिया हुआ है, आपके ऊपर पहले से डेट है, आप महीने में रीपेमेंट कर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज, तो आपकी इनकम तो 50,000 रुपए है, लेकिन आप महीने में जो रीपेमेंट कर रहे हो वो 30,000 रुपीज है, तो आपके हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, 20,000 रुपीज। महीने में आपके ऊपर कर्जा कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मंथली इनकम आपकी कितनी है, उसे कहा जाता है डेट टू इनकम रेशियो। ये अगर आपका बहुत ज्यादा कम है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने हाल ही में कोई नई जॉब अप्लाई की है, कोई नई कंपनी को ज्वाइन किया है और अगर आपको लग रहा है आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एक कंपनी में पिछले कुछ सालों से स्टेबल रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, उससे बैंक वालों को पता चलेगा कि इसकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, महीने में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है या फिर एवरेज है तो आपको एक कंपनी में स्टेबल रहना है, उसके बाद ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। चौथा पॉइंट है टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पहले से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स है और जब आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। एक सर्वे से ये पता
लगाया गया है कि पहले 3 क्रेडिट कार्ड्स आपको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जब आप चौथे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लंबी नहीं है। यानी कि जब आपको पहले 3 क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना। उसके बाद बैंक वालों को भरोसा होता है कि आप सही समय पर रीपेमेंट कर रहे हो और आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पांचवा और आखिरी पॉइंट है व्हेन यू मैक्स आउट योर क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स है, अब उनमें लिमिट क्या है? 50,000 रुपीज की लिमिट है। आप अगर हर महीने 50,000 रुपीज स्पेंड कर दे रहे हो, 50,000 रुपीज की स्पेंडिंग कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? क्या फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो। ऐसा होने से आपको नया क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। हमेशा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को आपको ध्यान में रखना है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हमेशा 30% ही होना चाहिए। अगर आपकी लिमिट है 50,000 रुपीज तो आपको मैक्सिमम स्पेंड कितना करना चाहिए? 15,000 रुपीज ही। अगर आप हर महीने 50,000 रुपए ही स्पेंड कर दोगे, फुल्ली मैक्स आउट कर दोगे, तो बैंक वालों को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। बैंक वालों को लगेगा कि आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो हमेशा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% ही रखना। अगर आप 50% भी कर रहे हो तो उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आपकी लिमिट है 50,000 रुपए, आप 25,000 रुपीज तक अफोर्ड कर सकते हो कि आप स्पेंड कर सकते हो, बट उससे ज्यादा होगा तो आपको नया क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यही 5 ऐसे पॉइंट्स है जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। आपको लगता होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, आपका क्रेडिट स्कोर तो अच्छा होगा, हार्ड इंक्वायरी होगी, उससे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे भी आएगा और आपका नया क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।